हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीपीडिया। माय नेम इज सनी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका। तो हमारा रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का एग्जाम जल्दी आने वाला है। एप्टीट्यूड हम उसका कवर कर चुके हैं, अभी हम कवर करने वाले हैं उसका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन। आज हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट और बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। हम हेक्साडेसिमल वाले क्वेश्चन भी करने वाले, हम अब डायगोनल ऑपोजिट वाले भी करने वाले, रोज वाले भी करेंगे, सारे के सारा जिसमें कवर करेंगे, कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कोई डाउट हो? 9517771 या 783777361, इन दोनों नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पूरी आपकी हेल्प होगी रिगार्डिंग रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर। जल्दी एग्जाम आने वाला है, ठीक है। अभी जुड़ जाए, जो भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्लियर? और अगर आप रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं, फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ विपीडिया के पास ही है, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट सब कुछ मिल रहा है। वो दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो के एंड में। जब तक अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, नंबर आपको बता चुका हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन इस देखो, ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग in a row. S and Z are in the center. A and P are in at the ends. R is sitting to the left of A. Who is at the right of P? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप इसको एक बार करके देखिए कैसे आएगा, फिर देखेंगे क्या आंसर आएगा मेरा। ए पी आर एक्स एस एंड जेड, ये मेरे पास 6 पर्सन है। देखो, एक्स एंड जेड आर एट द सेंटर। देखो, एक्स और जेड जो है मेरे पास सेंटर में, एक ये पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, 3 4 5 6। देखो, इसका मतलब सेंटर की पोजीशन मतलब ये पोजीशन। यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे एस जेड में से कोई भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। यहाँ पे भी एस और जेड में से कोई हो सकता है, मुझे कोई मतलब ही नहीं इनसे, क्योंकि मुझे पी की विद रिस्पेक्ट पूछा हुआ। अगर एस एंड जेड का दिख रहा है तो मैं कर लूंगा, अदरवाइज ये चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं ए एंड पी आर एट द एंड्स। देखो, ए एंड पी आर द एंड्स, इसका मतलब ए पी यहाँ भी हो सकते हैं और ए पी यहाँ भी हो सकते हैं। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। देखो, अगर ए ऐसे है तो ये का राइट हो गया और ए का लेफ्ट हो गया। आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए कि भाई ए का लेफ्ट और राइट कौन सा है। क्लियर? क्या बोला है? आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। इसका मतलब आर कहां पे आएगा मेरे पास? यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ए एंड पी। आर यहाँ पे, फिर क्या बचा? फिर एक्स बचा, खत्म। क्या पूछ रहा क्वेश्चन में? हु इज राइट ऑफ एक्स? पी। देखो, पी है, पी के राइट में कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? दैट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, नोट कीजिए इसको प्लीज। क्लियर? काफी अच्छे क्वेश्चन आज की कक्षा कल क्लास में हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया? पी क्यू आर एस पी डब्ल्यू एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड द सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर। कितने? 1 2 3 4 6 7 8 पर्सन है। देखो, इसका मतलब ये राउंड ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ऐसा कुछ है। देखो, 2 3 बना के रखने पड़ेंगे जब भी आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, क्या दिया है? P is सेकंड टू राइट ऑफ T। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे T लगाता हूं, इसका पहला राइट, दूसरा राइट P, ठीक है, T है और यहाँ पे P आएगा। ये चीज क्लियर है? कोई डाउट नहीं इसमें? P सेकंड टू द राइट ऑफ T। हु इज नेबर ऑफ R एंड B। ये हु किसके लिए यूज हो रहा है? अगर मैं बेसिकली देखूं, ये हु किसके लिए यूज हो रहा है बता पाएंगे मुझे? T के लिए, क्योंकि T के साथ क्या है? T के साथ हु का यूज हो रहा है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं किसका भाई? आर एंड बी, आर और बी यहां भी हो सकते हैं
एंड आर एन भी यहाँ भी हो सकते हैं। अभी मुझे इसकी जरूरत पड़ी ना, दूसरे वाले डायग्राम की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। क्लियर? एस इज द नेबर ऑफ पी। देखो क्या एस अगर पी का नेबर है, सॉरी एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, मतलब एस यहां पे नहीं आएगा, मतलब एस यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तीनों में से कहीं भी आ सकता है। वी इज नेबर ऑफ यू, वी इज नेबर ऑफ यू, मतलब वी यू ऐसे भी आ सकते हैं और वी यू ऐसे भी आ सकते हैं। क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, मतलब आपको क्या दिया, क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। अब देखो, अब यहां पे आपके पास घमासान क्या छिड़ रहा है, यहां पे एस नहीं आएगा, ठीक है, एस इज नॉट नेबर ऑफ पी, एस यहां पे नहीं आएगा, तो एस यहां पे आ सकता है। क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, मतलब एस और डब्ल्यू, अगर मैं एस यहां लगाता हूं तो यहां पे दो नेबर नहीं हो सकते, इसको समझो। क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, मतलब एस और डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं है, इनसे बाहर होगा। चलो देखते हैं, अगर क्यू को यहां लगा दूं, सपोज करो क्यू को मैंने यहां लगाया, क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, तो एस एंड डब्ल्यू यहां कहीं आएंगे। डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यू जो है मेरा यू एंड एस के बीच में नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे पास देखो वी का कुछ दिया, वी इज नेबर ऑफ यू, देखो वी को पहले कंफर्म कराता हूं मैं, फिर आएगा। अगर सपोज करो ये मैंने वी बोला और ये मैंने आर बोला, करके देखते हैं तो यहां पे क्या आ गया, यू आ गया। क्यू इज नॉट, जब यू और एस, डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, तो डब्ल्यू यहां आ सकता है और एस यहां पे आ सकता है। करके देखो एक बार, क्या मुझे कुछ सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल रहा है? डब्ल्यू एस यू वी टी आर पी क्यू, ये मेरे हिसाब से फिट है। देखो अब एक बार चेक करो, पी टू द, अब एक बार चेक करो बना के इसे, इस वाले को मिटाते हैं जरा, इस वाले को मैं मिटा रहा हूं और अब मैं इस वाले को देखूंगा और मैं ये चेक करूंगा कि जो मेरी गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो भी रही नहीं हो रही। देखो पी सेकंड टू द राइट ऑफ टी, ये ठीक है, ये दोनों ठीक है। एस इज नॉट नेबर ऑफ पी, भाई एस पी का नेबर नहीं है, ये भी सही आ गया। क्यू इज नॉट बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, क्यू डब्ल्यू और एस के बीच में नहीं है, तो क्यू भी ठीक आ गया। डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, डब्ल्यू यू और एस के बीच में नहीं, बिल्कुल सही है। तो यहां से एस और डब्ल्यू का पता चल गया। हु इज नेबर्स, आर वी, गलत। यू वी, यस यू वी तो नेबर है ही है, देखो वो तो यहीं से पता चल गया था मुझे। आर एंड पी, आर एंड पी हु इज, अच्छा नॉट नेबर, तो आर एंड बी इज नॉट नेबर, आर पी है, क्यू डब्ल्यू है, यस क्यू डब्ल्यू भी नेबर है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नॉट नेबर पूछा होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर? तो ऐसे ये क्वेश्चंस आपने करने हैं बड़ी इजी तरीके से। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है स्टूडेंट्स। इजी है, सिटिंग अरेंजमेंट वन ऑफ द मेरा फेवरेट टॉपिक ऑल टाइम का, आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं इसके, बट अगर आपको पता हो तो चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 friends are sitting in a circle and are facing the center of the circle. Deepa is between Prakash and Pankaj. Preeti is between Mukesh and Lalit. Prakash and Mukesh are opposite to each other. बताओ who is sitting right to Prakash? ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आगे तो हो जाएंगे, अब आपके आज के लेक्चर के बाद इजीली हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चंस। चलिए जी, 6 friends are sitting in a circle and are facing the center. फ्रेंड्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। देखो मैं अगर दीपा को यहां लगाता हूं, प्रकाश पंकज, ये आएगा प्रकाश, दीपा, इनके बीच में मुझे प्रकाश और
जो दूसरा है पंकज, उनकी मुझे वो नहीं पता बेसिकली कहां पे हो, ठीक है। दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित, यानी प्रीति की बात करें बिटवीन मुकेश ललित, ऐसा कुछ है, मुकेश ललित। तो अगली 3 पोजीशंस कौन सी है? प्रकाश एंड मुकेश आर ऑपोजिट टू ईच अदर, प्रकाश एंड मुकेश। देखो सबसे पहले प्रकाश और मुकेश को अगर मैं एक साइड कर लूं, सपोज करो मैंने बोला यहाँ पे प्रकाश और यहाँ पे पंकज है, ठीक है। तो प्रकाश के ऑपोजिट कौन है? प्रकाश एंड मुकेश, प्रकाश के ऑपोजिट है मुकेश, ठीक है। मुकेश के साथ है प्रीति और प्रीति के साथ है ललित। ओके, 6 के 6 प्लॉट। अब जैसे मर्जी कर लेते, बहुत इजी था इसको प्लॉट करना, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। और मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस भी हैं जो बच्चों के डाउट्स हैं, तो आप डाउट्स को भी लेंगे। राइट टू प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश के राइट में कौन है? ललित। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं स्टूडेंट। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो इस इन क्वेश्चंस में ना आपको बेसिकली करके देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलो, इन एन एग्जीबिशन 7 कार्स डिफरेंट कंपनीज कैडिलैक, एम्बेसडर, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, बेनफोर्ड एंड पागो आर स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ईस्ट, ईस्ट मतलब ऐसे, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो डायरेक्शंस का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है? कार्डिक, कार्डिक इज नेक्स्ट टू राइट ऑफ फिगो। देखो अगर आपने ये फेस किया है तो ये आपका राइट आ गया और ये आपका लेफ्ट आ गया। ये चीज समझो, ये चीज समझ आ गई तो आधा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया, क्योंकि डायरेक्शन गलत आ गई। अब फर्गो, फर्गो के जस्ट बाद में क्या है? कैडिलैक, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कितनी कार ऊपर है तो कितनी कार नीचे, तो मैंने ऐसे लगा दिया, ये बन गया। फर्गो इज 4 टू राइट ऑफ फिएट। अब 4th टू राइट, अगर ये मैं लगाता हूं फिएट है, इसका 4th राइट, 1 2 3 एंड 4th। क्लियर? ये भी हो गया। मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेनफोर्ड। देखो सबसे पहली बात, 1 2 3 4 5 6 7 कार्स हैं, एक कार अभी भी नहीं भाई, एक की कार बची हुई है। मारुति इज बिटवीन एम्बेसडर एंड एम्बेसडर, मारुति, बेनफोर्ड, बेनफोर्ड, मारुति, एम्बेसडर। ये मेरे पास एक सिचुएशन बन रही है। फिएट विच इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, फिएट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर। एम्बेसडर यहाँ पे है, लेफ्ट ऊपर हुआ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इज एट वन एंड, मतलब फिएट वन एंड पे 4, तो इसका मतलब एक कार डेफिनेटली कार्डियक के नीचे भी होगी। नहीं दिख रहा है? अब देखो दिख रहा है, होगी 7 कारें। अब इसको मारुति इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेनफोर्ड। अब एम्बेसडर और बेनफोर्ड वाला क्या है भाई? क्या दिया है? अगर मैं एम्बेसडर यहाँ है तो मारुति यहाँ होगी, तो आपकी बेनफोर्ड डेफिनेटली यहाँ होगी, ठीक है। एक रहेगी कौन सी? मर्सिडीज। ये बन गया अपना पूरा का पूरा चार्ट। समझ आ गई बात? और ये थोड़ा नीचे दिख रहा है आपको मर्सिडीज, बस सबसे लास्ट में मर्सिडीज है। क्लियर? दिखा देता हूँ एक बार आपको, ठीक है, नोट करना। तो सबसे एंड में आपके पास मर्सिडीज आएगी। क्लियर? चलिए, क्या दिया? विच ऑफ द कार आर बोथ साइड ऑफ द कार्डियक कार? फर्गो एंड मर्सिडीज, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट इसको, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
चलिए नेक्स्ट इज 6 फ्रेंड्स P, Q, R, S, T and U are sitting around a hexagonal table, each at one corner and are facing the center of the hexagonal. Hexagonal जैसे बेंजीन रिंग होती है हमारी, छोटे होते हैं, अगर नॉन मेडिकल पढ़ा हो तो केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग होती है, वैसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है. Each at the one corner and are facing the center of the hexagonal. P is second to left of U. देखो सबसे पहले U बनाओ, the second left, 1 2. Q is neighbor of R and S, मतलब Q R S Q R S ऐसा कुछ है. T is second to the left of S. T is second to the left of S. देखो अगर ऐसा है, ये क्या हुआ है, इसके राइट में आर है, फिर एस है, टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो एस के लेफ्ट में नहीं आ सकता, तो क्या हुआ ऐसे आएगा, क्योंकि राइट में आर आएगा और यहाँ पे आएगा एस. तो तीन पोजीशन एक साथ मुझे कैसे दिख रही है, अगर क्यू को मैं यहाँ लगाता हूँ, एस को यहाँ लगाता हूँ, आर को मैं यहाँ लगाता हूँ, टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस. अगर ये एस है तो ये इसका राइट या लेफ्ट, क्योंकि ये फेसिंग साउथ है. रुको एक मिनट, जरा पोजीशन को देख लो दोबारा, इस पोजीशन को चेक करना चाहूंगा मैं एक बार, क्या है सही भी है, क्योंकि फेस पे डिपेंड करेगा, फेस क्या कर रहा है. फेसिंग अगर टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ये बिल्कुल सही है. क्यू इज नेबर ऑफ आर एंड एस, टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस. अगर मेरे पास एस यहाँ पे है, अगर एस यहाँ पे है तो टी यहाँ होना चाहिए, बट उसने क्या बोला, आर एंड एस, कि क्यू इज नेबर ऑफ आर एंड एस, तो यहाँ पे नहीं हो सकता. ठीक है, ये ऐसे आपको बार बार केसेस बना के देखने पड़ते हैं. क्लियर है ये बात. चलिए देखो इसको जरा, ठीक है. तो देखो अगर मैं इसी को दोबारा प्लॉट करता हूँ, P सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू, Q इज नेबर ऑफ आर एंड एस, Q इज नेबर ऑफ आर एंड एस. अगर T यहाँ पे आ गया, S यहाँ पे आ गया, और क्या दिया है, Q इज नेबर ऑफ आर एंड एस. एक बार इसको देखो जरा, कुछ बन रहा है. देखो क्यू आर एस बिल्कुल साथ में ही है, क्यू आर एस बिल्कुल साथ में, बिल्कुल जी बिल्कुल साथ में. अच्छा और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ से, आर पी टी यू एस क्यू. ठीक है, एक बार चेक कर लो जरा, कुछ गलती. P सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ये ठीक है. Q इज नेबर ऑफ आर एंड एस, Q इज नेबर ऑफ आर एंड एस, T इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, क्योंकि लेफ्ट ही होगा. ठीक है, सेटिंग ऑपोजिट टू P. P के ऑपोजिट कौन है, P के ऑपोजिट है S. ऑप्शन नंबर डी. क्लियर. चलिए नोट कीजिए जरा. क्लियर, इजी था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था. चलिए नेक्स्ट इज, क्या दिया देखो, सेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिसाइड. 9 people A to I sit in a straight linear row facing towards north. Facing towards north. B is third to the left of E. अगर यहाँ पे E है, 1 2 3, यहाँ पे B है. G is on the immediate right of A, मतलब A यहाँ पे है तो G ऐसे कंफर्म हो गया. Who sits left of second to the left of B. अब who sits, who किसके लिए है, A के लिए, A, और यहाँ पे G हो गया. देखो इस तरह के लंबे क्वेश्चन में ना एक एक करके आप लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, जो जो स्टेटमेंट मिल रही है उसे जस्ट प्लॉट करते जाओ. दिस इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 9 में लेता हूं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 डी यहाँ पे. अगर बाई चांस ए यहाँ पे है तब बना चेंज करेंगे. बी इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ डी, बी नेबर नहीं है डी का, बिल्कुल सही. डी एंड एच, तो एच भी यहाँ पे नहीं आएगा. सी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, सी सिट्स आई एडजेसेंट टू ई, आई एडजेसेंट टू ई आ गया. अच्छा ए जी हो गया. इससे पहले क्या था, डी एग्जैक्टली इन द मिडल,
बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ठीक है, यहां तक खत्म है। एंड एच भी नहीं आएगा तो एच यहां आ सकता है, एच यहां आ सकता है। सी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, तो एच यहां पे है तो सी यहां पे है, तो कौन सा रह गया फिर, ए बी सी डी ई एफ एफ रह गया, खत्म। इतनी लंबी स्टेटमेंट बट विद इन अ मिनट एक क्वेश्चन हो गया अपना। तो ए जी बी एफ डी ई आई सी एच हो गया। हाउ मेनी पर्सन लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में कितने, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब ध्यान से सुनो, कुछ डाउट थे बच्चों के वो लेके चल रहा हूं मैं। देखो ये टाइम एंड वर्क पाइपिंग सिस्टम के 3 डाउट थे, उनको करवा रहा हूं मैं। A tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, 3 more similar taps are opened. What is the total time taken by fill the tank? देखो टाइम ऑफ कितना दिया मुझे, 6 hours. After half the tank is filled, 6 काम ले लिया, एफिशिएंसी ऑफ कितनी आ गई, 1 आ गई। उसने बोला हाफ द टैंक इज फिल्ड, मतलब हाफ टंकी आपने फिल कर दी, तो कितना काम कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया मेरे पास, 6 - 3 यानी कितना आ गया, 3 आ गया। 3 मोलर सिमिलर टैप्स आर ओपन, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अब रिमेनिंग वर्क है, किसको करना है, 4 टैप्स को, तो एफिशिएंसी भी किस कीजिए 4 टैप्स की, तो रिमेनिंग वर्क 3, 4 टैप की एफिशिएंसी 4 आ गई, 4 टैप की इनटू ऑफ टाइम ऑफ 4 टैप्स, तो कितना आ गया 3/4 × 60, दैट इज 45 मिनट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 घंटे 45 मिनट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नोट कर लीजिए फटाफट इसको जरा। चलिए 3 pipes ABC can fill a tank in 6 hours. After working at it together for 2 hours, C is closed and A and B can fill the remaining part in 7 hours. The number of hours taken by C alone to fill the tank. अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं। देखिए टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना मेरे पास 6 आवर्स। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स, तो 6 ले लो भाई, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना मेरे पास 1 आ गया, तो 2 आवर्स, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 4 आ गया। क्लोज एंड ए एंड बी फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स। तो ये काम करने के लिए टाइम ऑफ ए प्लस सी इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी चाहिए होगी, और 7 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी बची, 4/7 बच गई। क्लियर। अब इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है, सॉरी बी 3, ये बी है, बी बी बी, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी बी कितनी आ गई आपके पास, तो यहां से स्टूडेंट एफिशिएंसी ऑफ सी मेरी कितनी निकलेगी, 1 - 4/7 दैट इज 3/7 निकलेगी। तो वर्क इक्वल टू टाइम ऑफ सी इनटू एफिशिएंसी ऑफ सी, टोटल काम 6 है, टाइम ऑफ सी एफिशिएंसी ऑफ सी 3/7, 3 दूनी 6, 7 गुना 2 कितना हुआ 14। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 14। इजी क्वेश्चन था, बट जब आपको कॉन्सेप्ट का लॉजिक्स का बताओ और फुल कोर्स दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई डाउट हो तो कॉल कर सकते हैं 951777 1651 एंड 783777 665, दोनों नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर, नोट कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक क्लास का आज का। A large tanker can be filled by 2 pipes A and B in 60 and 40 minutes respectively. How many minutes will it take to fill the tanker from empty state if B is used for half the time and A and B fill it together for the other half? करिए क्वेश्चन, करिए प्लीज इस क्वेश्चन को। देखो इसका मतलब टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे 60 मिनट, टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे
40 मिनट। तो टोटल जो मेरे पास वर्क है कितना हुआ 120 ले लो, एफिशिएंसी पे कितना आ गया 2, एफिशिएंसी पे कितना आ गया 3 आ गया। हाउ मेनी मोर मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंक एंड एम्प्टी स्टेट बी इज यूज्ड फॉर हाफ द टाइम। मैंने माना टोटल मेरे पास 3 टाइम है, यानी टाइम टेकन बाय बी प्लस टाइम टेकन ए प्लस बी, ये निकालना है आपको। यानी वर्क डन बाय बी इन टी बाय 2 टाइम प्लस वर्क डन बाय ए प्लस बी टी बाय 2 आवर्स, टी बाय 2 टाइम, वो कितना 1/120 है। क्लियर है? इसको छोड़ दो, पीछे वाले को देखो जरा। क्लियर? अब देखो जरा, यानी वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है मेरे पास, वर्क डन क्या होता है मेरे पास, टाइम टू एफिशिएंसी यानी टी बाय 2 टाइम, एफिशिएंसी बी कितनी है मेरे पास 3 प्लस टी बाय 2 टाइम 2 प्लस 3, और ये कितना है मेरे पास 120। ये निकालना है मुझे, तो कितना आ गया देखो 5, 8 टी बाय 2 इज इक्वल टू 120। चार आंसर इज 30, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 30 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। क्लियर? चलिए, रेवेन्यू अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर कंप्लीट कोर्स मिल रहा है आपको। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसके बारे में आपको, कैसे आप सिलेक्ट कर, लिंक दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा इसका। ठीक है, चूज एग्जाम, एग्जाम्स हमारे अलाइड एग्जाम। ठीक है, वीडियो कोर्सेज देखिए, ये रहा रेवेन्यू अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर। इसके टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, अगर कोर्स कर लेंगे तो टेस्ट सीरीज साथ में मिलेगी। 5000 का रिफ्लेक्टर है, बट अगर आप RAVC 30 कोड अगर आप लगाते हैं तो 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, और 11 डेमो लेक्चर दिए हुए हैं। मैं नहीं कहूँगा खरीदिए, डेमो लेक्चर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। और देखिए, मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। देखो, ये टेस्ट कोर्स है हमारे पास। ठीक है, देखो ये रहा और आपका रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर। देखिए क्या क्या टेस्ट दिए आपको, 15 नंबर ऑफ टेस्ट दिए हुए हैं आपको। अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स टेस्ट हो रहा है, कंपनी एक्ट का, फिर फाइनेंस का, फिर ऑडिटिंग का। ठीक है, फिर आपका अलाइड लॉस का है, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स पर कंपनी एक्ट का है, अकाउंटेंसी प्लस कॉस्टिंग प्लस फाइनेंस का है, फिर आपके पास ठीक है आपके पास क्या है, फाइनेंस एंड ऑडिटिंग का है, कंप्लीट मॉक टेस्ट 1 है, कंप्लीट मॉक टेस्ट 2 है, 3, 4, 5, टोटल 15 नंबर ऑफ टेस्ट आपके पास दिए गए हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और ये सिर्फ 999 रुपीज़ के, अगर आप कोर्स लेते हैं तो ये आपको इंक्लूड मिलेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।